नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, और मैं 2022 में पास आउट हो चुका हूँ। मैंने 2 बार जेईई निकाला है, 2017 और 2018 में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से आज के अपने पढ़ाई के टारगेट्स को लिख दीजिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जेईई मेंस आने वाला है, मतलब रिजल्ट आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आज की रात या फिर कल सुबह तक आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है सुबह में ही मिल जाना चाहिए, वैसे रात में भी चांसेस हैं। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, होप करते हैं कि आपका अच्छा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये रिजल्ट आपको पता है आगे के लिए रुइन भी कर सकता है और आपका दिन भी बना सकता है। अभी कैसे जेई देखो, रिजल्ट के बाद जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, वो तो आप सब कर ही लेना ना। अगर आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए और आपके 110 से ज़्यादा है ना, तो जेई एडवांस पे ही फोकस करिए। रिजल्ट कुछ भी हो, आपको घंटा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है रिजल्ट में, क्योंकि लोग पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं रिजल्ट के ऊपर, और एक दिन नहीं 2-3 दिन निकल जाते हैं। ठीक है, और इतने दिन में फिर अगर आपने अभी के समय में 1, 2 या 3 दिन भी निकाल दिए ना, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन है, सब पढ़ रहे हैं भाई। मैं बता रहा हूँ, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, और अगर आपने एक दिन छुट्टी ले ली ना, वहाँ कोई बैठा होगा जो 8 घंटे पढ़ रहा होगा, आपसे 8 घंटे निकल जाएगा आगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो रिजल्ट अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देखो, मतलब कितना रिजल्ट आया कितना है, और आगे बढ़ो। ठीक है, रोना धोना नहीं है। हाई स्कोर आ गया तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि भैया बहुत ही खुश हो गए, अरे भैया 99% है ये, अरे भाई साहब, भाई ये मेंस में आए हैं, अभी एडवांस रह गया है। ठीक है, तो तुम अभी कुछ कह नहीं सकते कि तुम्हारे 99% वहाँ भी बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जिनके लो स्कोर आते हैं। वैसे हाई वालों का तो मुश्किल ही होता है कि ये मोस्टली निकाल लेते हैं। दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा लो स्कोर वाले का। ठीक है, ये क्या होता है, ये हो जाते हैं एकदम डिमोटिवेट कि अब इस संसार में कुछ नहीं रखा, क्या करा मैंने, सब वेस्ट कर दिया, डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं बताऊं, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट है आपकी लाइफ का अभी। और अगर आप इस डिमोटिवेशन में पड़ गए ना, तो मैं बता रहा हूँ आप नहीं निकाल पाओगे जेईई एडवांस, चाहे कुछ भी कर लो। अगर आपने पढ़ाई भी कर रखी होगी, आपका कैलिबर भी होगा ना, तो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बात बताऊं, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो 50 से 60 हज़ार रैंक भी लेके आए हैं, और उनका परसेंटाइल भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, तब भी 10,000 के अंदर रैंक ले आ पाते हैं और आईआईटी में जा पाते हैं। ठीक है, वहीं कुछ लोग होते हैं जिनकी परसेंटाइल फिर भी बेटर आती है, लगभग 98, 97 परसेंटाइल भी बन जाती है कुछ कुछ लोगों की, पर उनसे आईआईटी नहीं निकलता। तो भैया इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है कि यहाँ पे 94 परसेंटाइल वाला एक बंदा आईआईटी निकाल ले रहा है, वहाँ पे 98 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल वाला आईआईटी तो दूर की बात छोड़ो, निकलता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, और हाँ, एक अजीब सा मिथ और चल रहा है मार्केट में, जो मैं अभी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत ही अजीब चीज़ है ये। आईआईटी मद्रास इस बार पेपर कंडक्ट करा रहा है, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, 2017 ने भी, मतलब 2017 में भी इसी ने कराया था, और पेपर अंधा ईजी था। मैंने आपको अपनी स्टोरी में बताया था कि कट ऑफ था 128, मतलब अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया है जेईई एडवांस का। मतलब समझ रहे हो क्या था, मेरे 110 नंबर आए थे उस वाले पेपर में, तब भी मेरा जेईई क्लियर नहीं हो पाया, तब आप सोच लो। तो मैं एक मिथ बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है ना, उससे पेपर का डिफिकल्टी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, क्योंकि वो पेपर करवाता है। ठीक है, ना कि पेपर सेट करता है। ये पता नहीं किन बेवकूफ़ लोगों ने ये पता नहीं मिथ बना रखा। कोचिंग वाले बहुत प्रमोट करते हैं, अरे भैया पिछली साल आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया था, वन ऑफ द टफेस्ट आएगा, इस बार मद्रास है तो ईजी आएगा। भाई कुछ नहीं है, कचरा होता है, मेरे को पहले ही पता चल गया था। ठीक है, पेपर सेट कौन करता है, एक फिक्स बॉडी होती है जेईई की। ठीक है, उसमें सब अपने आईआईटी, जो भी सारे आईआईटी ना, सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, पूरी डाइवर्सिफाइड बॉडी रहती है। तो ये बिल्कुल ही बकवास लॉजिक है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार मद्रास कराएगा तो पेपर इजी आएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा, और कोई अगर ये आपको दिख जाए ना कोचिंग वाला बोलते हो, तो उसके मुंह पे मारो कि भाई तू जेईई के लिए पढ़ा रहा है, तुझे इतनी बेसिक चीज़ नहीं पता, बताओ। ठीक है, और सही में बहुत ही बकवास चीज़ है ये। हमारे सर ने पहले दिन ही बता दिया था जब जेईई की हमें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, ऐसे होते हैं टीचर, ये नहीं कि मिथ पे ही चल रही है बातें, हवाबाजी चल रही है। ठीक है, और अब ज़रा जेईई एडवांस का एक ट्रेंड देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हिसाब से आपकी दुनिया सेट होगी आगे की। तो कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर में टारगेट करना है। 2018 जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, 90 गया था कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद 2019 में लगभग उतना ही रहा है, 93, 2020 में 69, 2021 में 63, 2022 में 55। ठीक है, 2023 में फिर पिछली बार थोड़ा बढ़ गया था 86, और 2024 का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है शायद 70 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्रेंड देखो तो कट ऑफ बहुत नीचे गया। उसके बाद जेईई को समझ में आया कि ज़्यादा टफ पेपर बनाने से, कैलकुलेशन वगैरह टफ कर देने से फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो आईआईटी में आ रहे हैं वो सही नहीं है, तो इन्होंने पिछली बार
थोड़ा सा बेटर करा है, मतलब थोड़ा इजी साइड पे रख दिया पेपर और कट ऑफ ऊपर गया। इस साइड में हिसाब से वो बैलेंस करेंगे, या तो कट ऑफ इसी के अराउंड रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ा घट भी सकता है। तो 70 के अराउंड मैंने बोल दिया एवरेज, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि अगर पेपर टफ आएगा ना तो आपको 130 नंबर पे ही 5000 के अंदर रैंक बन जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर ईजी आता है तो 150 नंबर लाने पड़ेंगे 5000 रैंक के लिए। 5000 रैंक की बात करिए, अगर आप 10,000 रैंक ला रहे हैं तो और कम रहेगा, ठीक है। 10-20 नंबर कम कर दीजिए इधर से, ठीक है। अब ये पेपर कैसा आएगा इस साल का ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अगर बता दे रहा हूँ तो मैं भगवान हूँ, ठीक है। फिर तो मैं अंतर्यामी हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, मैं तो फिर प्रिडिक्शन लगाने लग जाऊँ, ठीक है। ज्योतिष बन जाऊँगा ना मैं तो, ठीक है। तो अब ये पता कैसे चलेगा, ये आपको पेपर वाले दिन ही पता चलेगा, ठीक है। और उस दिन आपको सेल्फ एनालाइज करना है भाई कि पेपर टफ है कि ईजी है। पता चल जाता है भाई, पढ़ाई करी है ना, पेपर्स में सवाल बन रहे हैं तो मतलब ईजी है, नहीं बन रहे तो समझ जाओ कि भैया टफ आया है पेपर। अब मैं उनकी नहीं कह रहा जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, जीरो जो पढ़ा है उसके लिए तो तुम ईजी फेंक दो या टफ पे को, उनको तो दोनों ही टफ लगेंगे ना, ऑब्वियस ही नहीं। तो मैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है वो तो स्मार्टली पहचान लेंगे कि भैया कैसे करना है पेपर और पेपर को कैसे टैकल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, समझना, समझ गए। अब अपनी एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे को कमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि भैया ये चीज़ रह गई है क्या, मैं छोड़ दूं। देखो भाई, मैं एक चीज़ बोलूँगा, थोड़े थोड़े बेसिक्स एक बार सबके बेसिक्स से रीड कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है क्या यार कि एप्लीकेशन किस चीज़ का किधर आ जाए, ठीक है। रट्टे पे कम फोकस दो, समझने पे ज़्यादा करो, तो जेईई एडवांस के अंदर आप जा पाओगे। आईआईटी को रट्टू लोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए जो कंसेप्ट लगा सके, ठीक है। बेसिक नॉलेज तुम्हें सबकी ऑलमोस्ट होनी ही चाहिए। देखो अब एसओटी वेसोटी तुम्हें डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कैसे क्या, ठीक है, ट्राइंगल के बारे में। और अगर डिटेल में पता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, डिटेल में पढ़ा है तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही नहीं पता, जीरो मत करके जाना कुछ भी, मैं ये कह रहा हूँ। बेसिक चीज़ सबकी पता होनी चाहिए। क्या पता यार, तुमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा और लास्ट में एसओटी का कुछ लग गया, ठीक है, लास्ट में आते, और अब तुम अटक गए, आपने पूरा सवाल कर दिया, 90% सवाल हो गया, अब 10% कहीं एसओटी की चीज़ लग रही है, तो अब उसकी वजह से आपके 4 नंबर हो गए। और अगर आपको नहीं पता तो 4 नंबर से खेल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन में जो 36 कंसेप्ट लग सकते हैं, जेई का यही मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। और मैं 36 बार बता चुका हूँ, फिर से मैं यही बोलूँगा, पीवाईक्यू करो बस, और कुछ करना नहीं है। इसके अलावा अगर आप 36 जगह पे जा रहे हैं तो ये आपने अपने लिए खुद के लिए खाई खोद रखी, और आप उसमें जेईई एडवांस वाले दिन एकदम जंप मारेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना, मल्टीपल टाइम्स करो, एक बार हो गए पीवाईक्यू, और स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। मैंने पिछली एक वीडियो में बोला था 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट रखो जेईई एडवांस का। नहीं होंगे भाई, मुझे पता है, लोग कह रहे थे भाई मेरे से तो नहीं होते, हम नूब हैं, 10 ही हो पाते हैं। अरे भाई, तो एक बात बताओ, तुम अगर सिर्फ 10 का ही टारगेट लेके चलोगे तो क्या तुमसे 10 ही हो जाएंगे भाई? टारगेट हमेशा ऊपर का सोचोगे तब ना। टॉपर कैसे कर लेता है भाई? टॉपर होके 94% ऐसे आ रहे भाई, कर लेते क्वेश्चन लोग, ठीक है। तो टारगेट थोड़ा ऊंचा रखो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। 30 से 35 का टारगेट लगा के फिर 1 घंटे में सॉल्व करने का ट्राई करो ना। प्रेशर में रहोगे ना, प्रेशर 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 झेलने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। ये छुई मुई नहीं बनना, ठीक है। टच मी नॉट ब्लंट, ठीक है। चलो अब बात आते हैं 50% अगर आप निकाल लेते हैं तो भैया 2000 के अंदर रैंक आ जाती है, तो आपको मैंने बताया ही था। 40% में 5000 रैंक के अंदर आ जाते हैं, यही 30% में 10,000 रैंक के। भाई तो ये आपको देखने में टफ लग रहा है? बताओ, थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तेरे नंबर आ जाएंगे टेस्ट, मतलब एग्जाम वाले दिन, मैं बता रहा हूँ। तो डरने वाली बात नहीं। अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ ये सब। मॉक्स के मार्क्स को यार गोली मार दो यार, क्यों, कितनी बार, कितने लोग मैसेज करोगे भाई मॉक्स के लिए मेरे को? भाई मैं बता बता के थक गया कि भाई मॉक्स के मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, मॉक्स में बस ये देखो सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, और अगर कुछ मिस हो जा रहा है तो वो तो नहीं है। मार्क्स में मत देखो भाई, वो जेईई एडवांस का पेपर नहीं है, उस दिन आपके डिफरेंट ही मार्क्स आएंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इजी चैप्टर सबसे पहले खत्म करके रखो भाई। कुछ लोगों ने पता नहीं क्या बड़े बड़े चैप्टर उठा लिए हैं, वो वहीं अटक गए हैं वहीं हफ्तों से। अरे भाई पहले इजी वाले कर लो जल्दी जल्दी, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उन्हें ख़त्म करो। जैसे हीट हो गया, इजी वाले चैप्टर नहीं समझ में आते क्या? मॉडर्न फिजिक्स हो गई, बेसिक केमिस्ट्री, ये सब जल्दी जल्दी हो जाते हैं भाई। ये सब करने के बाद आप हैवी चैप्टर उठाओ ना, तो एटलीस्ट आपका कवरेज भी बढ़ेगा, ठीक है। और टाइम बाउंड मैनर में जो लोग अभी भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, लंका लग जाएगी आपकी, लंका में आग लग जाएगी। हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी कौन है? तुम्हारा जेईई एडवांस का पेपर आएगा, आग ला के चला जाएगा तुम्हारी, ठीक है। तब तुम्हें लंका जलवानी है तो देख लो अपनी, वरना तो देखो, ठीक है। एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, ये मेरे टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी भाई, गर्मी। भाई गर्मी को झेलना सीख जाना। पंखा, मतलब पंखा कह रहा हूँ, एसी और कूलर की आदत अब छोड़ दो, है ना। जितना भी आपने, मैंने कहा ना, छुई मुई बनना छोड़ दो, क्योंकि आपको ये नहीं पता भैया आपका सेंटर कैसा होगा। अच्छा एसी वाला हो गया तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन एसी वाला नहीं हुआ जिधर मैं तो कह रहा हूँ पंखा भी नहीं चल रहा है। ऐसे भी सेंटर एग्जिस्ट करते हैं भाई, आपको क्या लग रहा है नहीं करेंगे? एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई उस दिन आपका खत्म हो जाएगा मामला, मैं बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस ऐसी डाउन होगी ना, मेरे साथ तो यही हुआ था। मेरा सेंटर में तो 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था। ठीक है, वो तो अच्छा है मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी उस हिसाब से, नहीं तो जो जो जिनने उधर दिया था ना उनका सब बेड़ा गर्क हो गया था भाई पूरा क्या बोलते हैं। आईआईटी में मोस्टली उस सेंटर से 1 या 2 लड़के गए थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त, बाकी सबका कटा है। और बल्कि अच्छे लोग भी थे पढ़ाई वाले। ठीक है, और पैनिक करना बंद कर दो यार, कितनी बार मैं बताऊंगा। देखो पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, आपके मार्क्स कम होंगे। कल मैंने अपने दोस्त की परसों एक स्टोरी बताई थी ना, जो सिर्फ मेंस लेवल प्रेप करके एडवांस में 5000 रैंक ले आता है, क्योंकि उस पर कॉन्फिडेंस था, पैनिक नहीं कराता उसने, सीधी बात। तो ये अंतर आ जाता है। और ड्रॉप की जो प्लानिंग अभी से कर ली है ना भाई, सबसे बड़ी मूर्खता तो यही मैं बोलूँगा। क्योंकि ये बात याद रखना, ड्रॉपर्स के चांसेस पता है सेलेक्ट होने के कम होते हैं। अब कुछ लोग यहाँ डिमोटिवेट हो जाएंगे, भाई मैं तो ड्रॉपर हूँ, मेरा तो होगा ही नहीं। अरे भाई सब ड्रॉपर का थोड़ी बोल रहा हूँ, ऐसे तो मैं भी ड्रॉपर था, फिर तो मेरा भी नहीं होना चाहिए था। तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल बकवास है। ठीक है, बट मैं ये बता रहा हूँ जो डेटा दिखाया गया है, सिलेक्शन के चांसेस जो 11th-12th में डायरेक्ट करके जाता है ना, उनके ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ड्रॉपर। ऐसा क्यों है ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी वीडियो आएगी जब ड्रॉपर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपके 20 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि आप पैनिक नहीं करोगे ना। तो जो सिली मिस्टेक है ना, वो गलतियां नहीं होंगी। 20 मार्क्स मैं बता रहा हूँ, लिस्ट में अंदर बाहर और रैंक में उछाल ला देते हैं ये 20 मार्क्स। ठीक है, 12 लाख स्टूडेंट हैं, सही सुना आपने। 2.5 लाख एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, उसमें से सिर्फ 50 से 60 हज़ार ही सीरियस हैं। ठीक है, तो आपका मेन कंपटीशन यही है। अब पता है जेई में 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 चीज़ें। अगर आप ये उस जेई को समझ गए ना, तो मैं बता रहा हूँ आप सक्सेस को समझ गए। ठीक है, गाइडेंस जो सही होनी चाहिए, इसके लिए मैं हूँ। ठीक है, और नहीं तो आपको कोई और गाइड कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन गलत गाइडेंस में मत पड़ जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36 लोग कुछ भी बताते हैं। ठीक है, तो हलवा पूड़ी नहीं बनानी है, एक बंदे को फॉलो करना है, उसको देख लो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ है, अगर आपको उसकी बात उससे रिलेट होती है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदा सही बोलता है, उसी को फॉलो करो। मेरे को भी मत करो, उस बंदे को करो। ठीक है, हार्ड वर्क करो, ये आपकी मेहनत, ये मतलब ये आपका काम है हार्ड वर्क। अब मैं थोड़ी करने आऊँगा भाई तुम्हारा हार्ड वर्क। ठीक है, और तीसरी चीज़ है लक। ये देखो लक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भगवान ही देखेगा और आपके कर्म देखेंगे। ठीक है, सीधी बात। तो ये 3 बना के आपका जेई बताता है। तो अपन किस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं? गाइडेंस और हार्डवर्क को अपन देख सकते हैं, लक तो भगवान के ऊपर है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, तो देख लो अब 33%, 1/3 वेटेज है सबका। तो जेई में सेलेक्ट होने के लिए गाइडेंस, हार्डवर्क और लक की ज़रूरत है। बस आज की वीडियो में यही था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।